तो साल था 2024, जब राजस्थान रॉयल्स एक के बाद एक मैच जीतती ही जा रही थी। टीमें परेशान थी इस टीम के धुरंधरों से, जो भी सामने आता उसे उधेड़ देते। कभी 126 पर 6 से 224 चेज कर जाते, कभी एक विकेट खोकर 183 रन और प्लेऑफ में आरसीबी का पत्ता साफ करके आते। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में अपने शुरुआती 9 में से 8 मैच जीते थे, आज उन पर ये नौबत आन पड़ी है। ये अपने पहले 11 मैच खेलकर 8 हार के साथ वो न सिर्फ 9वें नंबर पर आ गई है, बल्कि टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। सीजन की शुरुआत करते हैं 286 रन खाकर, दिल तोड़ते हैं 117 पर ऑल आउट होकर। 2 बार आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बने, 2 ओवर में 18 रन नहीं बने। डेथ ओवर्स में बॉलर्स होलसेलर बने पड़े, पर इनके बल्लेबाजों से रन नहीं बन रहे। कभी लास्ट ओवर में 27 रन कुटा देते हैं, तो कभी इनके बल्लेबाज डबल नहीं भाग पाते। ऐसे बुरे हाल है कि लंका लगी पड़ी है राजस्थान रॉयल्स की। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के सदस्य जयदेव बिहारी ने भी इन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगाए। अब इससे बुरा भला क्या हो सकता है किसी टीम के लिए जिस पर अपने स्टेट के लोग थूक कर चले जाएं। हालांकि इसमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। देखिए, फिक्सिंग हुई है या नहीं ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन इनका ये हाल कैसे हो गया कि जो ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, तो इस बार आरआर कैसे बन गई सबसे ढीली टीम इस आईपीएल की, मोस्ट हेटेड फ्रेंचाइजी ऑफ आईपीएल 2025। आइए करते हैं नेवर लाइक बिफोर डाउनफॉल का पोस्टमार्टम। यार, मैंने तो सुना था कि हर एक फ्रेंचाइजी की अपनी टीम होती है, डेटा एनालिसिस के लिए, प्लानिंग और प्लांटिंग के लिए, ऑक्शन में किस प्लेयर को खरीदना है, किसको रिलीज और रिटेन करना है। लेकिन ये चीज राजस्थान रॉयल्स के केस में दिखाई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने विश्व क्रिकेट के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर को ही छोड़ दिया। अब या तो आप बदले में कोई क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा टाइप ओपनर खरीदे, या फिर साई सुदर्शन जैसा जनरेशनल टैलेंट। लेकिन इन्होंने जॉस बटलर को सीरियस ही नहीं लिया और बॉलिंग में अपनी सांस से धड़कन, जी जान सबको रिलीज कर दिया। जिस यूजी चहल ने इनको फाइनल तक पहुंचाया, पर्पल कैप जीती, 2022 आईपीएल में जान मारी, उन्हें रफू चक्कर कर दिया, ऑरेंज कैप होल्डर बटलर को भी छोड़ दिया। अब इन दोनों का क्या गया? इनका तो ऑक्शन में इनका डिजर्विंग प्राइज मिल ही गया। बेड़ा गर्क हो गया आरआर का। एक जोफ्रा आर्चर ले लिए, पर वो बेचारे अकेले ही लड़ते रह गए। आर अश्विन ने कितना कुछ करके दिखाया, मगर उन्हें भी छोड़ दिया। ट्रेंट बोल्ट जैसे मैच विनर को गवा दिया। देखिए, प्रॉब्लम रिलीज करना नहीं होता है, बल्कि उसके बदले आप किसको ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, और इस मामले में ये बिल्कुल डम नजर आए। जॉस बटलर इनको ओपनिंग के साथ साथ फिनिशिंग भी करके देते थे, कंसिस्टेंटली रन बना करके दिखाते थे, ताबड़तोड़ स्टार्ट देते थे, फंसे हुए मैच अंत तक रहकर जिताते थे। लेकिन उनको छोड़ना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए आरआर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के केस में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये नजर आ रहा है कि ये इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड टीम है। शायद आपने भी इस चीज को कभी नोटिस किया हो, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो है रियान पराग। शुरुआती मैच संजू सैमसन इंजर्ड, आपके पास बेहद होनहार यशस्वी जायसवाल थे, जो कि हर चीज में, चाहे वो आंकड़े हो, रन हो या टेम्परामेंट, कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस किया। लेकिन कप्तान बनाया गया रियान पराग को। हाँ, एक ही लॉजिक समझ में आती है इस मूव की, सीनियोरिटी और डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लीड भी करते हैं असम को। इसके अलावा उनके पल्ले और कुछ भी नहीं है, और इनकी परफॉर्मेंस तो आपने सीजन देख ही ली है। पर कोई बात नहीं, इतने साल से आरआर ने इन्हें बैक किया है, तो मतलब साफ है कि इनमें कुछ देखा है, तभी इतना बैक किया। अब इन्हों अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ये समझ में आता है। लेकिन इनके बैटिंग ऑर्डर को छेड़ने की क्या जरूरत थी, ये बात समझ में नहीं आती। पिछले साल ये 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे, वो बेस्ट परफॉर्मेंस नंबर 4 पर निकल करके आया था। लेकिन इस बार इनका ऑर्डर ही बदल दिया गया, बार बार इन्हें नंबर 3 पर ही भेजा गया, कभी नंबर 4 पर। और भाई, ये कोई लप्पेबाज तो है नहीं जो पावर प्ले में कूटने आते हैं। कितनी बार ये पावर प्ले और अपना विकेट खराब करके चले गए। और दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच में इन्होंने क्या किया, आपको पता है कि हसन अली और राजस्थान रॉयल्स में क्या फर्क है? उन्होंने ऑन एयर पॉडकास्ट में बोला था कि बाबर यानी बॉब्जी द किंग कर लेगा, और राजस्थान ने बोला कि रियान द फ्यूचर किंग कर लेगा। पर उसके बाद जो बाबर और पाकिस्तान की हालत हुई है ना, कुछ ऐसी हालत रियान और आरआर की भी हो गई। अब हर कोई केएल राहुल नहीं होता जो कहीं भी कोई भी काम करके दे देगा। उस मैच में कई ऑप्शन थे, लेकिन सुपर ओवर में आरआर की प्रायोरिटी थी रियान पराग, जिनसे ढंग से बॉल भी मिडल नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आई इस सीजन, रियान पराग से आरआर का ऑब्सेशन और उन पर अंधविश्वास। अब किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो चीज बैकफायर ही करेगी। एक चीज जो हर किसी की समझ से परे है, वो है आरआर के बेतुके डिसीजन। सबसे पहले तो उनका बैटिंग ऑर्डर, जो कि हर मैच में बदलता दिखा। मैंने ऐसी पहली टीम देखी जो फॉर्म के बेस पर नहीं, बल्कि ये देख करके नंबर 3 और नंबर 4 भेजती कि आउट होने वाला बल्लेबाज लेफ्टी था या राइटी। आप मैच उठा करके देख लीजिए, जब संजू सैमसन आउट हुए तो रियान पराग नंबर 3 पर आए, जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो नीतीश राणा नंबर 3 पर आए। हम सब ने देखा कि नीतीश राणा का फॉर्म इस आईपीएल में रियान पराग से कहीं बेहतर था। रन चाहे ज्यादा रियान के थे, रन के बल्ले से एक भी अड़सठ तक नहीं आया, और वो हर बार ऊपर ही बैटिंग करने आए। लेकिन नीतीश राणा की कुछ अच्छी पारियों के बाद भी उनको डिमोट ही किया गया। बैटिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट के चक्कर में कितने पावर प्ले भी खराब हुए। जैसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में रियान ने 11 बॉल में 8 रन बनाए,
और एक ताबड़तोड़ पावर प्ले को जाते जाते ठंडा कर दिया। उसके बाद जब मैच सुपर ओवर में आया, हमने देखा है कि या तो फिनिशर या फिर उस मैच के टॉप स्कोरर को टीमें भेजती, जैसे मुंबई पोलार्ड और पांड्या को भेजती थी, आरसीबी एबी डिविलियर्स विराट कोहली को भेजती थी। इस मैच में जायसवाल और राणा बहुत अच्छा खेले, लेकिन सुपर ओवर में कौन आया? रियान पराग, और वन डाउन भेजा जायसवाल। और बॉलिंग में भी कुछ ऐसा ही कारनामा हुआ। आमतौर पर गेंद होती है जोफ्रा आर्चर के हाथ में। 2019 वर्ल्ड कप का सुपर ओवर किसने डाला था? जिस बॉलर पर उनके देश को डाउट नहीं हुआ, फ्रेंचाइजी को हो गया। ऊपर से इस वक्त अपनी पीक पर आ चुके हैं, लेकिन आरआर ने गेंद दी संदीप शर्मा को। ये सिर्फ एक दो हरकतें ऐसी नहीं, टीम सिलेक्शन भी अजीबो गरीब ढंग से होती है। आपके पास आकाश मडवाल थे, एक जबरदस्त बॉलर, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, लेकिन आप यूज किसको कर रहे हैं? तुषार देशपांडे लेते होंगे विकेट, लेकिन है रन्स का खजाना। 11 मैच बीत गए, तब जाकर आकाश को एक मौका मिला। वो भी क्यों? क्योंकि संदीप शर्मा इंजर्ड हो गए। अब कितने दुख की बात है कि 14 साल के वैभव भी इनसे पहले खेल गए, लेकिन ये मौके के लिए तरसते रहे। दोस्तों, एक चीज जो आपने नोट की होगी कि चाहे डेथ बॉलिंग रही हो या फ्रंट के फिनिशर की परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं रही इस सीजन में। पहले 2 मैचों में ये तो हार ही गए, जिसमें से पहले मैच में फिनिशर्स ने बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया, मगर आगे जब ये जीते भी तो कंफर्टेबल विन में भी गिरते पड़ते नजर आए। जैसे सीएसके के खिलाफ 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे। अब जडेजा की बैटिंग की बात ना करें तो अच्छा है, लेकिन धोनी तो ऐसे किसी को नहीं बख्शते, और आरआर के बॉलर्स ने इन्हें हल्के में ले लिया और 6 रन से ही मैच जीते। और फिनिशिंग इन्होंने बल्ले से भी बेकार ही किया। सिर्फ एक पंजाब के खिलाफ मैच था जहां पर उधेड़ कर रख दिया। बेस्ट विक्ट्री गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आखिरी 26 बॉल में 61 रन पड़े इनको। बैटिंग में तो घुटने ही टेक दिए। डीसी वाले मैच में आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन पिटा दिए और उसी ने दिल्ली को मोमेंटम दिया। पर बैटिंग में तो ऊपर से जायसवाल ने मैच खत्म कर दिया था। संजू और नीतीश राणा की ताबड़तोड़ बैटिंग आई थी। 15 बॉल में 28 रन नहीं बने। आखिरी ओवर में स्टार को मारने ही नहीं गए, एक भी बॉल पर बड़ा शॉट ट्राई नहीं किया। ध्रुव जुरैल डबल भागना ही भूल गए। बस अब इसके बाद क्या था? स्टार कहां ही छोड़ने वाले थे सुपर ओवर में। एलएसजी के खिलाफ देख लीजिए, 27 रन आखिरी ओवर में 4 छक्के खाए संदीप शर्मा ने। चलिए, कई बार कोई बैट्समैन अनस्टॉपेबल हो जाता है, जैसे उस दिन अब्दुल समद थे, पर जवाब में जायसवाल और सूर्यवंशी ने तूफानी स्टार्ट दिया। रियान पराग भी बढ़िया खेले। आखिरी ओवर में 25 रन चाहिए थे। अब इससे ज्यादा रन इन्होंने एक ओवर में खाए थे। तो क्रीज पर कोई कैलेंडर नहीं थे। हेटमायर और जुरैल अभी भी मौजूद थे और आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बने, और जो कुछ कसर रह गई वो आरसीबी के मैच में पूरी कर दी। 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 22 रन कोट दिए ध्रुव जुरैल ने, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में 18 रन चेज नहीं हुआ और एक जीता हुआ मैच सिर्फ अपनी खराब फिनिशिंग की वजह से हार गए। ये हर बार अपोजिशन की गर्दन पकड़ लेते, लेकिन जब समय आता है नॉकआउट पंच मारने का तो उसे छोड़ देते। अब इतनी गंदी फिनिशिंग 2020-21 में पंजाब किंग्स वाले किया करते थे, लेकिन आज ये सुरूर आरआर को चढ़ा है। भाई, जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप सपने में भी जीतना डिजर्व नहीं करते। और मुंबई के खिलाफ हाल ही मैच में इन्होंने जो सरेंडर किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एक मैनेजमेंट है आरसीबी जिसमें आपको बढ़िया एनर्जी दिखेगी। पंजाब में रकी पॉन्टिंग जैसे योद्धा, मुंबई और एसआरएच में श्रीलंकन लेजेंडरी ट्रायो विटोरी, एलएसजी में जहीर खान, लॉन्स क्लोजनर और गुजरात में आशीष नेहरा पूरा माहौल बना करके रखते हैं। और बाकी टीमों का भी मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ कम से कम एंगेज तो है। लोग इन्वॉल्व रहते हैं हर मैच पे। साथ ही कई डिसीजन, किसको खिलाना है, किसको बाहर करना है। कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो क्या अपडेट है, वो कब तक फिट होगा। लेकिन राजस्थान में बीड़ा गर्क है, इनके कप्तान इंजर्ड है। संजू सैमसन दर्द में कराते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए, 2 मैच नहीं खेले। राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि कब तक फिट होंगे। इसका जवाब आया कि मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि संजू कब फिट होंगे, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ये बेचारे 16 अप्रैल को इंजर्ड हुए थे, अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए। मैनेजमेंट बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रही। कप्तान की फिटनेस का पता ही नहीं। कोई ताजुब नहीं है कि हर मैच में एक जैसी प्लेइंग 11 क्यों खिला दी जाती, परफॉर्मेंस हो या ना हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से राजस्थान की ये हालत हुई है। और जिस टीम के दीवाने जगह जगह पर हुआ करते थे, आज उन्हीं के फैंस इन्हें भर भर करके गालियां दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? राजस्थान रॉयल्स का डाउनफॉल क्यों हुआ इस सीजन में? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।